वेलकम। आपका एक बार फिर इसी सीरियल में हमने कहा था आपसे कि क्लासें निरंतर चलेंगी, तो निरंतर ही चलेंगी। तो गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। और हमने इसके पहले क्लास में आपको क्या बताया था? आज बातें ज्यादा नहीं, काम पे सिर्फ फोकस करेंगे। तो हमने कल क्या बताया था? कल हमने आपको बताया था यूक्लिड डिवीजन लेमा। क्या बताया था? यूक्लिड डिवीजन लेमा, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका में हमने आपसे बताया था कि जो आप फिफ्थ से पढ़ते आ रहे हो, क्या पढ़ फिफ्थ से पढ़ते आ रहे हो, भाज्य बराबर भाज्य गुणे भागफल धन शेष, उसी को किन्हीं भी दो पूर्णांकों के लिए अप्लाई कर दो। और हमेशा याद रखना, जो शेषफल होता है, रिमाइंडर होगा, वो हमेशा भाजक से छोटा होगा, भाजक से छोटा होगा। तो आज चलते हैं उसके कुछ अनुप्रयोगों पे। आज हम पढ़ते हैं यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। थोड़ा आज बड़ा लिखना है, दिखाई दे रहा है ना? ठीक। यूक्लिड डिवीजन एल्गो या आप कह सकते हो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। कल हमने क्या पढ़ा था? यूक्लिड डिवीजन लेमा, यूक्लिड विभाजन प्रमेय। आज हम पढ़ेंगे यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम के बारे में। एल्गोरिथम। तो आप इसे ध्यान देते रहना थोड़ा बहुत, क्योंकि भाई इंग्लिश के टीचर तो हम हैं नहीं, मैथ के हैं, तो थोड़ा मिस्टेक होना स्वाभाविक है। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, अगर इंग्लिश में ना समझ में, हिंदी में देख लो। तो अब हम इसका सबसे पहले इसका प्रयोग क्या है? इसका यूज जो है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके किसी भी तथ्य को सरल करना, या किसी भी, या आप कह सकते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग हम क्या करते हैं? मासा ज्ञात करने में। फाइंड द एचसीएफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। किसमें प्रयोग करते हैं? मासा ज्ञात करने में। या आप कह सकते हो एचसीएफ, किन्हीं भी दो पॉजिटिव इंटीजर का हमें अगर एचसीएफ फाइंड करना हो, तो उस जगह हम क्या करेंगे? यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का प्रयोग करते हैं। और इस पर बेटा हर साल, हर वर्ष, चाहे यूपी बोर्ड हो चाहे सीबीएसई बोर्ड हो, आप क्वेश्चन जरूर मिलेंगे। वहां पे आपको क्वेश्चन देगा बाय यूजिंग यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, या आपसे कहेगा यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके कोई भी दो संख्या दे दे, 66, 80, 16, 32 का मासा ज्ञात कीजिए। अरे इतना भी सरल नहीं, थोड़ा हार्ड भी हो सकता है। तो मतलब सिर्फ क्या करना है? हमें मासा निकालना है, लेकिन उसके लिए कुछ स्टेप्स को फॉलो करना है। तो चलो आते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। इसका प्रयोग क्या है? मासा ज्ञात करने में। मासा, HCF। देखो, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का मतलब है एक श्रेणी में, एक किसी श्रृंखला को श्रृंखला का श्रेणीबद्ध तरीके से अनुपालन करके हम किसी भी पद को, मैथ से रिलेटेड किसी भी क्वेश्चंस को सरल करें। और यूक्लिड डिवीजन प्रमेय में तो आप जानते ही हो, वो तो प्रमेय है। अब प्रमेय क्या? सिद्ध की हुई चीज है। इसमें क्या, इसके कुछ स्टेप्स होते हैं, उन्हें हमें फॉलो करने होते हैं। तो चलते हैं हम मासा ज्ञात करने में। बहुत सरल है, पहले भी आप पढ़ चुके हो, लेकिन थोड़ा सा उसमें इंप्रूवमेंट किया जाएगा। तो आते हैं, अब पहला क्वेश्चन हम लेते हैं एकदम बेसिक एग्जांपल पे। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ये, 135 व 225। तो लेकिन हम पहले क्या करेंगे? थोड़ा एक एग्जांपल से समझेंगे। जैसे आपके पास एक संख्या दे दी गई 12 और एक दे दी गई 18। अब हम इसे कह दें कि यूक्लिड डिवीजन लेमा का प्रयोग करके, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके
इसका क्या करना है, हमें एचसीएफ फाइंड करना है। तो आप क्या करोगे, सबसे सरल क्या है, सबसे पहले आप क्या करोगे, आप इसमें देखोगे कौन बड़ा है, 12 या 18, कौन बड़ा, 12 या 18, 12 या 18, तो कौन बड़ा है, तो 18 बड़ा है ना। अब 18 को क्या करोगे, डिवाइड कर दोगे 12 से, 18 डिवाइडेड बाई 12। जो बड़ा होगा उसे गद्दी पर बैठने का अधिकार है, आपको पता है, ऐसे भी समझ लो, जो बड़ा होगा उसे गद्दी पे बैठा दो। इधर हम सब सैनिक लोग हो जाएंगे, या यहां पे कोई दादाजी बैठे, दादाजी के बाद यहां उसका बेटा बैठ गया, ऐसे भी समझ लो। तो 12 12 बचा 6। अब देखो ये यहां पे बैठे कौन थे गद्दी पर, दादाजी। दादाजी जब चले गए तो कौन बैठेगा, कौन बैठेगा, बेटा। तो क्या करोगे यहां पे 12, 6 दूना 12। इसमें हमने 2 स्टेप्स फॉलो किए हैं, एक यहां और एक यहां। अब इस क्वेश्चन में अगला क्वेश्चन जो हम लेंगे उसमें आपको स्टेप्स बताएंगे कि कैसे हम, अब इसमें बताओ एचसीएफ क्या होगा, लास्ट में किससे डिवाइड हुआ है, 6 से ना, यही 6 जो है इसका क्या होगा, 12 और 18 का हमारा एचसीएफ होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन पे, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, एग्जाम में भी शायद पूछा गया हो, मतलब एग्जाम में पूछे जाते हैं इस टाइप के, पूछा नहीं गया तो पूछे जाते हैं। 135 व 225 का HCF 135 और 225 का क्या ज्ञात करना है, मासा। किसके प्रयोग से, यूक्लिड डिवीजन लेमा के डिवीजन। कुल मिला के समझ लेना उसे, यूक्लिड डिवीजन लेमा का प्रयोग करके हमें 135 और 225 का एचसीएफ फाइंड करना है। तो क्या करेंगे हम, सबसे पहले हमने कहा ना, देखो कौन बड़ा, बाप या बेटा, जो बड़ा होगा वो बाप होगा, वो गद्दी पे बैठेगा। तो पहले आप एक सिंहासन बना लो, सिंहासन बन गया, बड़ा कौन, 225। तो 225 को पहले क्या करो, सिंहासन पे बैठा दो, अब बेटे को साइड में खड़ा कर दो, इसका नंबर अगला है, समझते रहना, जो बड़ा होगा वही बाप होगा, छोटा बेटा, ऐसे समझ लो, बस समझने के लिए, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। तो जो बड़ा है उसे गद्दी पे बैठा दिए, साइड में अपना नंबर, मतलब साइड में बेटे का नंबर लगा दो। अब कितनी बार डिवाइड होगा, 2 बार में तो शायद ज्यादा हो जाए, 1 टाइम्स 135, 5 से 5 तो 0 हो गया, यहाँ पे 12 3 9 90 आ गया। अब बेटा, अब बाप की कहानी खत्म, अब बेटे को फिर से गद्दी पे बैठना होगा। किसको बैठना होगा, बेटे को बैठना होगा। तो बेटे को गद्दी पे बैठा दो भाई, 19 1 जा 19। अब क्या बचा, 40 505 45। अब देखो यहां पे जब 135 को आपने गद्दी पे बैठाया था, नंबर किसका लगा था, 90 का। अगली बार गद्दी पे बैठने तो 90 को बैठा दो, तब तक बैठाते चलोगे इन्हें, जब तक कि हमारा लास्ट में शेषफल शून्य ना बचे। 45 टू जा 90, कैसे। इसमें हमने फर्स्ट स्टेप, जब हमने फर्स्ट स्टेप फॉलो किया था तो हमारा रिमाइंडर बचा था
90। फिर हमने जब सेकेंड स्टेप फॉलो किया तो हमारा रिमाइंडर बचा था 45 और एट लास्ट सोल्ड। इसे लिखोगे कैसे? स्टेप फर्स्ट, बाय यूजिंग यूक्लिड डिवीजन लेमा। तो यूक्लिड डिवीजन लेमा पहले लिख लो ना, वो है क्या? ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ए बराबर बी क्यू प्लस आर है। तो ये हो गया ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ये हमारा क्या है? यूक्लिड डिवीजन लेमा है। भाज्य बराबर भाज्य गुणे भागफल धन शेष। तो अब देखो फर्स्ट स्टेप में हमने क्या किया है? तीनों पदों को लिख दो। स्टेप फर्स्ट में 225 क्या है? भाज्य है। 225 कहां से आया? 135 से कम भाज्य गुणे भागफल कितना है? 1 और शेष कितना बचा? 90। तो रिमाइंडर की जगह क्या बचा? 90। देखो बी क्यू आर, रिमाइंडर की जगह क्या बचा? 90। तो आप लिखोगे या आप लिख सकते हो आर डज नॉट इक्वल टू 0। हो गया। अब अगला स्टेप, अगले बार क्या करोगे? 225 लिए थे, अगली बार क्या लोगे? 135। 225 के बाद 135, 135। अब ये कहां से आया? 19 1 जा 90 और क्या बचा था शेष? 45। फिर रिमाइंडर बच गया आर डज नॉट इक्वल टू 0। अब लास्ट में हमारा क्या बचा? 45 और एटलीस्ट पहले हम 225 को लिए, फिर 135, अब लास्ट में 90। अब क्या हो जाएगा 45 इंटू 2 इक्वल टू 19 और रिमाइंडर में हमारा क्या बचा? कुछ नहीं, शून्य। क्या बच गया? शून्य। तो आर इक्वल टू 0, आर इक्वल टू हमारा क्या हो गया? 0। तो आप कह सकते हो इसका जो एचसीएफ होगा एटलीस्ट ये किससे डिवाइड हुआ? जब रिमाइंडर 0 आया 45 से। तो हमारा एचसीएफ क्या होगा? 45। एचसीएफ इक्वल टू 45। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आप करते रहना और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जिससे कि आपके पास जो नोटिफिकेशन है वो पहुंचती रहे। तो बच्चों, कुछ बच्चों के पास लिंक ही नहीं पहुंच पा रही है, तो जो भी बच्चे हैं जिनके पास मेरा नंबर है वो मेरे नंबर पे व्हाट्सएप कर दें, आपके पास लिंक भेज देंगे और फेसबुक के माध्यम से आपको बहुत जल्द ही लिंक आपके पास पहुंच जाएगी। काफी बच्चों की ऐसी आ रहे हैं, तो जिसके पास लिंक हम पहुंच रही है वो वहां से शेयर कर दें, ताकि जो भी जरूरतमंद बच्चे हैं उनके पास लिंक पहुंच जाए और पढ़ाई उनकी निरंतर चलती रहे। और चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, ताकि आपको वीडियो ऐसे निरंतर मिलती रहे। बहुत ज्यादा देर नहीं, 10-15 मिनट बस। एंजॉय। गुड मॉर्निंग।